हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मझगांव डॉग शिप बिल्डर्स की। उसके जो है क्वार्टर के नतीजे आज निकल कर आने वाले थे एंड रिजल्ट अगर आप देखोगे तो बेसिकली आ ही चुके हैं। रिजल्ट जिस तरीके के आए हैं उसके बाद आप कह सकते हो कि शानदार रिजल्ट के चलते इस पर्टिकुलर काउंटर में आपको जो है शानदार तेजी भी देखने को मिल रही है। अब किस तरीके के नंबर हैं और नंबर्स के साथ साथ क्या और स्थिति आपको नजर आ रही है, आज की इस वीडियो में हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। दोस्तों, क्या हालचाल है और क्या कोई और भी अनाउंसमेंट यहाँ पर होता हुआ देखने को मिला है क्या, वो सब हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले दिखाऊंगा रिजल्ट, उसके बाद में हम बाकी की चीजें भी देखेंगे। ठीक है, 1 सेकेंड, मैं आपके सामने नंबर्स पहले अपनी स्क्रीन से रखता हूँ एंड वहीं से हम चीजें जो हैं देखने वाले हैं। तो आप देखिए, आपके सामने आ चुके हैं मझगांव के नंबर्स और ये देखिए पेज सबसे पहले आपके सामने है ही। अभी थोड़ी देर पहले ही इसके जो रिजल्ट हैं वो अभी आपको अनाउंस होते हुए देखने को मिले हैं। ठीक है, ये तो आप पेज देख ही रहे जो बीएससी में सबमिट है। लेकिन सबसे पहले नंबर्स आपके सामने रखता हूँ। ये देखिए आपके सामने आ चुके हैं सब नंबर जो है लैख में है। ठीक है, तो मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊंगा, तो आप उसी के हिसाब से देखना, ऐसा नहीं लिखा कुछ और आप समझो कुछ और। ये नंबर लैक्स में लिखे हैं। अगर हम टोटल रेवेन्यू देखें, मतलब इनकम देखें, तो अब आप यहाँ पर देखो 3011 करोड़ आपको रेवेन्यू देखने को मिला है, जो कि पहले 2628 करोड़ देखने को मिला था। ठीक है, ये नंबर आपको ज़्यादा दिख रहा हो ये, लेकिन लैख में, इसलिए मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बता रहा हूँ। पिछले साल दो हजार मतलब 2079 करोड़ देखने को मिला, तो एक अच्छा खासा रेवेन्यू जंप है, चाहे आप इसे क्वार्टरली देखो या फिर देखो ईयरली, दोनों ही तरीके से। उसके साथ साथ एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं, लेकिन मैं आपको डायरेक्टली प्रॉफिट दिखाऊंगा। प्रॉफिट फॉर द ईयर, ये 11 नंबर कॉलम जो है, यहाँ अगर आप देखो तो 585 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला है। लेकिन साथ में अगर देखोगे आप, तो ये 585 करोड़ का जो प्रॉफिट आया है, अगर इसे पिछले क्वार्टर से कंपेयर किया जाए, इसे पिछले क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो 696 करोड़ का प्रॉफिट था। तो बेसिकली अगर यहाँ देखा जाए तो प्रॉफिट पिछले क्वार्टर से घट गया है। और पिछले साल के हिसाब से देखोगे तो 332 करोड़ का प्रॉफिट था, और उसके हिसाब से प्रॉफिट काफी ज्यादा बढ़ा, लगभग 76% आपको जो है प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने को मिला है। ठीक है, सालाना बेसिस पर प्रॉफिट बहुत हद तक बढ़ा है, लगभग 75-76%। लेकिन अगर हम इसे क्वार्टरली देखेंगे तो क्वार्टरली बेसिस पर प्रॉफिट आपको घटता हुआ भी देखने को मिला है। तो बेसिकली ये है सिचुएशन। हालांकि जितने भी नंबर आप आपको देखने को मिल रहे हैं वो सब क्वार्टरली बेसिस पर कोई दिखाएगा नहीं। एंड शेयर में जो आप आज तेजी का माहौल बना है वो इसीलिए है कि मतलब क्वार्टरली बेसिस, मतलब ईयरली बेसिस पर जो तेजी देखने को, नंबर में ग्रोथ देखने को मिले हैं, वो इसीलिए। ठीक है, मैं आपको एक बार ईपीएस भी दिखाना चाहूंगा। पिछले क्वार्टर में ईपीएस था 34 रुपये 51 पैसा। इस बार का जो ईपीएस आपको देखने को मिल रहा है वो 29 रुपये 1 पैसा, और पिछले साल 16 रुपये 50 पैसा। तो वही है, जैसे प्रॉफिट बढ़ती है उसी के तरीके से आपको जो है ईपीएस भी बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। तो ये तो मैंने आपको सामने सब नंबर रख दिए। नंबर आपको जो है क्वार्टरली अच्छे नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन ईयरली नंबर जो है बहुत बेहतरीन नजर आ रहे हैं। लेकिन अब मैं आपको दिखाऊंगा क्या कोई डिविडेंड वगैरह मिला है, तो जो भी होता है वो यहीं पर देखने को मिल जाता। एंड यहाँ पर कोई भी आपको डिविडेंड देखने को फिलहाल तो देखने को नहीं मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो नंबर तो मैंने आपके सामने रख ही दिए। ठीक है, लेकिन अब मैं आपके सामने रखता हूँ शेयर के हालचाल, कि शेयर आपको किस तरीके का दिखाई दे रहा है फिलहाल। तो 4255 रुपये पर एक काउंटर जो है अभी आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। एंड अगर आप देखोगे यहाँ पर तो अभी इस काउंटर में एक बेहतरीन तेजी जो है देखने को मिल रही है, छोटी मोटी नहीं, डेफिनेटली एक बेहतरीन तेजी है। लगभग 6.5% शेयर उछल चुका है। अभी थोड़ी देर पहले से तब तो ये लाल निशान में भी था, वहां से तो एक अच्छी खासी ग्रोथ आपको देखने को मिली है। लेकिन फिलहाल अगर आप देखोगे जो यहाँ पर सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है वो यही है कि एक बेहतरीन तेजी, नंबर्स को बहुत अच्छे से लिया गया है मार्केट के द्वारा, एंड नंबर्स के दम पर शेयर में एक जबरदस्त तेजी आपको नजर आ रही है। लेकिन अब बात यह जाती है कि नंबर्स किस तरीके से चेयर करे जा रहे हैं। तो देखो, मझगांव डॉग शिप बिल्डर्स Q2 रिजल्ट नेट प्रॉफिट अप 76%, मार्जिन एक्सपेंड शार्पली। तो इसमें ना सिर्फ प्रॉफिट बढ़ी है बल्कि पिछले साल के हिसाब से मार्जिन में भी एक बेहतरीन इजाफा जो है आपको देखने को मिला है। इसलिए अगर आप यहाँ पर देखोगे
तो बढ़त जो शेयर में तेजी है वो मार्जिन की वजह से भी देखने को मिल रही है। वही है 585 करोड़ का प्रॉफिट, 76% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रही है। रेवेन्यू भी ईयर ऑन ईयर बेहतरीन तरीके से बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। ठीक है, अभी थोड़े दिन पहले शेयर में क्या देखने को मिला था, ये देखो यहाँ पे लिखा है मस्गाउट हैज अनाउंस्ड अ 1:2 स्टॉक स्प्लिट वेयर वन ऑफ द 10 रुपी विल बी, हाँ मतलब स्टॉक स्प्लिट भी यहाँ पर अनाउंस हुआ था कंपनी की तरफ से। अब मैं आपको एक बार चार्ट पर भी लेकर जाऊंगा कि चार्ट की स्थिति क्या है। जैसा कि अभी आप जानते हैं कि पूरे मार्केट की स्थिति आपको खराब देखने को मिल रही है, तो यहाँ अगर आप देखो ये शेयर भी अपने ऊपरी स्तर से ठीक ठाक तो नीचे है ही। मैं थोड़ा सा चार्ट और बड़ा कर देता हूँ जिससे कि और क्लियरिटी के साथ देखो आप। ये देखो ऊपरी स्तर से अगर आप इसे देखोगे तो आपको कितना दिखाई दे रहा है, 26% डाउन देखने को मिल रहा है। जो इसने अपना हाईएस्ट बनाया वहां से शेयर 26% नीचे देखने को मिल रहा है। तो अच्छी करेक्शन हुई है, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है। पिछले कुछ दिनों में मार्केट जिस तरीके से डाउन हुआ है, जिस तरीके से गिरा है, उसमें आपको ये काउंटर भी अच्छा खासा गिरता हुआ देखने को मिला है बेसिकली। ठीक है, लेकिन अब बात यह आ जाती है कि फिलहाल इसमें क्या स्थिति फिलहाल नजर आ रही है। शेयर ने एक अपना सपोर्ट तो लिया ही है, एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इन लेवल्स पर एक सपोर्ट तो इसने लिया ही है, लगभग 3900 के आसपास का। लेकिन अगर आप फिलहाल मूविंग एवरेजेस के हिसाब से देखो तो मैं आपको 20 दिन के मूविंग एवरेज से सबसे पहले दिखाऊंगा। 20 दिन के मूविंग एवरेज से हालात किस तरीके के देखने को मिले। लेकिन ये आपके सामने पहले 50 दिन का भी आ चुका है। देखो 50 दिन का मूविंग एवरेज है आपके सामने। ठीक है, यहाँ अगर आप देखोगे तो आज की जो तेजी अभी हुई है वो 50 दिन की मूविंग एवरेज से उसे ऊपर ही लेकर जा रही है। अगर ये इस तेजी के साथ बंद हो गया, सस्टेन हो गया, तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छी बात होगी, नो डाउट। लेकिन बात यह है कि इसके ऊपर बंद होना भी चाहिए। अगर हो गया तो डेफिनेटली अच्छी बात होगी, नहीं हो पाया तो अलग बात है। लेकिन अभी तो स्थिति सही दिखाई दे रही है। 20 दिन के तो अब ऊपर हो ही गया होगा डेफिनेटली। 50 दिन के मूविंग एवरेज से ऊपर निकल गया है तो देखो अभी ये 20 दिन के ऊपर मतलब मूविंग एवरेज से भी ऊपर ही है। तो ओवरऑल अब स्थिति धीरे धीरे करके सुधर रही है, बदल रही है। लेकिन ये है कि मार्केट के सेंटिमेंट पर भी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं। अगर मार्केट का मूड माहौल गड़बड़ हुआ तो फिर कोई भी शेयर टूट सकता है, फिर इतनी कोई भी मतलब बड़ी बात नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सिचुएशन क्या है। एंड हालचाल जो फिलहाल देखने को मिल रहे हैं वो तो इसके अभी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। नंबर्स मैं आपको बता रहा हूँ सालाना बेसिस पर बहुत अच्छे हैं, क्वार्टरली बेसिस पर तो उतने अच्छे दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन चलो मार्केट चीयर कर रहा है तो अच्छी बात है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। थैंक यू।